नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है। और आप दिख रहा होगा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी 17 अप्रैल की तारीख को 3.5% से ज़्यादा की स्टॉक ने रैली दिखाई है। देखिए, इससे पहले ना जो HDFC बैंक है, प्लस यस बैंक है, ठीक है, और प्लस जियो फाइनेंशियल्स हैं, इन तीनों के ही जो Q4 के नंबर आए हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस पूरी अच्छे तरीके से किया हुआ है। आप जा करके उसे देखना चाहते हो देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है यस बैंक का तो रिजल्ट सबसे ज़्यादा फिनोमिनल मुझे लगा। HDFC भी एक ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस दिखाया है, बट जियो फाइनेंशियल पूरे के पूरे बेस में मुझे थोड़ा आप कह सकते हैं अंडर परफॉर्म करता दिखा है। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। आप कई लोगों को रिजल्ट पसंद आया है, बट जिस प्रकार की मुझे उम्मीदें थी, एटलीस्ट जो कह सकते हैं बॉटम लाइन है, क्योंकि टॉप लाइन तो कंपनी का बढ़ रहा है नो डाउट, बट बॉटम लाइन की जिसकी उम्मीदें थी मुझे नेट प्रॉफिट की, वो अब दिख नहीं रहा है। तो वो जो डिसरप्शन की बात हो रही थी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वो अभी तक दिखाई नहीं दी है। और अब आते हैं हाईवे इंफ्रा पे, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं। पिछले कुछ समय में हाईवे इंफ्रा ने ना 3 नए बिजनेस में जाने की बात कही है, और जब स्टॉक ना 50-60 रुपए का हो, निवेशकों के मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता आ जाती है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे हाईवे इंफ्रा, तो इसका 52 वीक लो था 40 रुपये 60 पैसे का, और अब जब ये थोड़ा बहुत ऊपर जा चुका है ऑलमोस्ट 60 रुपये के आसपास, तो क्या करना है, क्योंकि देखो हाईवे इंफ्रा पिछले 1 साल में निवेशकों का पैसा 52% से भी ज़्यादा गिरा चुका है। वो भी कब है पता है आपको? जब ये फ्रॉम लोज ऑलमोस्ट 38% यानी ऑलरेडी 40% भाग चुका है, तब ये हाल है इनका। ठीक है। तो क्या है, एट लास्ट 52% के क्रैश के बाद इस 50 रुपये की एक स्टॉक में, 60 रुपये के स्टॉक में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आने वाला है, या सिर्फ एक शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। हाईवे इंफ्रा के लिए आने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए कि भाई साहब 60 रुपये का हो गया है, क्या ले लेना चाहिए? इस पे जाने की बजाय हमें एक एक करके चर्चा करें, क्योंकि देखो अगर जो पैसे बनते हैं एक्चुअल जो दुगना तीन गुना होता है, वो होता तो इसी प्रकार के स्टॉक्स में से है। बट प्रॉब्लम ये होती है, हमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि स्टॉक में चल रहा क्या रहा है। आइए देखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, हाइप करना मत भूलिएगा ताकि औरों को वीडियो दिखा जाए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल नाउ। देखो, सबसे पहले हाईवे इंफ्रा रिसेंटली अगर आप देखोगे एक बहुत ही ज़्यादा बड़े ना स्ट्रक्चरल चेंजेस से गुजर रहा है। ठीक है। और देखो, एक अनलिस्टेड से लिस्टेड एंटिटी की ओर कंपनी आई। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि एक स्मॉल कैप इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर, और मैं बता दूं ये जो लाइन है ना, ये सबसे डेंजरस लाइन है अगर आप इसमें निवेश की सोच रहे हो। क्योंकि एक तो स्मॉल कैप कंपनी जिसमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, इतनी कम इन्फॉर्मेशन होती है, चीज़ें जब बहुत बुरी हो जाती है तब इन्फॉर्मेशन आता है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर। हम सबको पता है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़मीन बनाना, रोड बनाना, ज़मीन क्या बनाना, रोड बनाना, हाईवेज़ बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, इसमें कितना ज़्यादा स्कैम्स चलते हैं। तो अगर आप इसमें पहले तो एंटर करने की अगर सोच रहे हो, तो ये जितना जल्दी रिटर्न देता है उतना ज़्यादा गिराता भी है, और हमने इसके प्रीवियस रिटर्न को भी देखा है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ना ऑर्डर इनफ्लो ट्रैक करना है। आप इस स्टॉक में केवल खरीद के छोड़ नहीं सकते, आपको हर एक क्वार्टर में इस स्टॉक में नज़र रखनी पड़ेगी। और डाइवर्सिफिकेशन मोर क्रिटिकल दैन जस्ट लुकिंग। अब हम बात तो बहुत कर रहे हैं भाई, चेंज आ रहा है, चेंज क्या आ रहा है? तो देखो, होता क्या है, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन अप्रैल 13 2026 शेयर होल्डर्स ऑफिशियली अप्रूव करते हैं एक मेजर चेंज टू MOU मोमेंटम एसोसिएशंस। कंपनी मूव कर रही है अब सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन में नहीं, उससे आगे जाने की। पहला है हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ केयर, डेवलप करेगी होटल्स, रिजॉर्ट्स और हॉस्पिटल्स। दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पार्क्स बनाएगी, EV चार्जिंग स्टेशंस बनाएगी, और कमर्शियल पार्क्स, IT और लॉजिस्टिक पार्क। देखो, टू बी फ्रैंक, और जो मैं तमाम न्यूज़ आउटलेट पढ़ रहा था, मुझे पर्सनली लगता है इनका जो ये वाला बिजनेस है, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पार्क और EV चार्जिंग स्टेशन, ऑलरेडी जो इनका बिजनेस है हाईवे बिजनेस, उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा है, स्पेशली इनका जो EV चार्जिंग स्टेशंस हैं। ठीक है। तो मुझे पर्सनली ये इनका बिजनेस जो पिवट है सबसे अच्छा लगा। अब ये हॉस्पिटैलिटी हेल्थ केयर में क्यों आ रहे हैं भैया, ये कैसे आगे करेंगे? ऑलरेडी एक इतनी छोटी कंपनी वो कैसे अपना आगे काम बढ़ाएगी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा।
फिर है कमर्शियल पार्क, ये किस तरह से आईटी और लॉजिस्टिक्स पार्क बनाएंगे और लॉजिस्टिक पार्क में कितना पैसा लगता है, ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव काम है ये सब। देखो एक बात सही है, अभी जो ये ईपीसी बिजनेस कर रही है कंस्ट्रक्शन बनाने का, वो एक थिन मार्जिन है, तो इन्हें कहीं ना कहीं हाई मार्जिन बिजनेस पिवट करना था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप होटल रिजॉर्ट और ये सब बनाओगे, ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। और जब इस पूरी पूरी जगह है वहाँ ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, जब ताज, लेमन ट्री और जो बड़े होटल्स चेन्स हैं वो जब एक लो कॉस्ट बिजनेस की ओर जा रहे हैं, यानी वो अब ज़ीरो शुरुआत नहीं कर रहे कि ज़मीन खरीद के पूरा, नहीं, वो ऑलरेडी जो होटल्स या बिल्डिंग्स हैं उन्हें अपने अधिग्रहित करके पूरा मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे में आप इतना ज़्यादा निवेश लाओगे कहाँ से भाई साहब? तो मुझे पर्सनली लगता है आपको ये देखना है कि ये चीज़ें किस तरह पैन आउट होती हैं ये दोनों। बट हाँ, ये ईवी चार्जिंग स्टेशन मुझे पर्सनली एक बहुत बहुत ही सही काम लगा है, ठीक है? तो ये 3 चीज़ सुनने में अच्छी है, आगे कैसी होगी आपको ट्रैक करना है। अब फिर आते हैं एक पेनल्टी पे। होता क्या है, नेगेटिव नोट की बात करें, कंपनी ने रिसेंटली फेस किया है 26.33 लाख की पेनल्टी फ्रॉम एनएचएआई। क्यों? ड्यू टू लेटर ऑफ अवार्ड विड्रॉल। कंपनी ने इन्हें प्रोजेक्ट मिला था, वो वहाँ से वापस ले लिया। विच इन्वेस्टर शुड मॉनिटर अंडरलाइंग एग्जीक्यूशन कंप्लायंस इशू, ठीक है? और मैं इसीलिए कह रहा हूँ भैया, अगर आप ये सिर्फ सुनने में बहुत अच्छा लग रहे होंगे बट आपको ये ट्रैक करने हैं, ठीक है? मैं डिस्क्लोजर बता दूँ, मेरी फैमिली की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कतई नहीं है। फिर है लिस्टिंग स्टेटस। कंपनी ने सक्सेसफुली चेंज किया है अपने स्टेटस को फ्रॉम अनलिस्टेड टू लिस्टेड, विच हैज़ इंक्रीज मार्केट विजिबिलिटी और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। देखो होता क्या, आप एंटर तो कर लेते हो बिजनेस में, बट एज अ स्मॉल कैप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आपको ये कभी कभार समझने में बहुत समय लग जाता है कि भैया बहुत ही स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है सेबी की। हाँ, आप थोड़ा बच सकते हो, भाग नहीं सकते हो, क्योंकि आज नहीं तो कल चीज़ें आएंगी और अगर चीज़ें जितनी लेट होती हैं वो और बुरी होती है। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, अगर आप इसमें निवेश कर रहे हो बहुत सोच समझ के करो। फिर ऑर्डर बुक ऑफ फ्यूचर प्लान। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, कंपनी बहुत एग्रेसिव है फी प्लाजा में और रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन स्पेस में। कैसे? देखो सबसे पहला है कटियार फी प्लाजा बिहार। कंपनी ने सिक्योर किया है कॉन्ट्रैक्ट 156.40 करोड़ रुपए का लेट मार्च में। फिर वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे सिक्योर किया है एक ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 154.60 करोड़। फिर क्या आता है, वेंकटपालम फी प्लाजा आंध्र प्रदेश में कंपनी ने सिक्योर किया है 35.40 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। फिर है एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, कंपनी ने रिसीव किया है 14.60 करोड़ रुपए का ऑर्डर फ्रॉम सच्चम हाईवे रियल एस्टेट फॉर द बेवर्ली ग्रीन्स प्रोजेक्ट। तो कंपनी के पास प्रोजेक्ट आ रहे हैं इस चीज़ों के, इसमें चीज़ें सही है। फिर फ्यूचर स्ट्रैटेजी हमने ऑलरेडी किया हुआ है भैया कि जो मैनेजमेंट है वो अब अपने आप को देख रही है, यानी किस मोड पे खड़ी है, हाइब्रिड मॉडल पहला, ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और रिकरिंग रेवेन्यू फ्रॉम टोल मैनेजमेंट और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि देखो सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं ऐसे बिजनेस पे जाना पड़ेगा जो आपको हर महीने फीस देता रहे, और वो टोल प्लाजा से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो कंपनी यहाँ पे एक अपना कह सकते हैं फ्यूचर देख रही है। अब इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। देखो अगर आप स्टॉक को देख रहे हो तो आपको इस मेक और ब्रेक फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। अब वो क्या है, देखो पहला ऑर्डर टू मार्केट कैप रेशियो। एक कंपनी जिसका मार्केट कैप ही रफली 390 से 400 करोड़ है, पूरा का पूरा मार्केट कैप, एक ऑर्डर बुक जो 300 करोड़ से भी ऊपर है सिर्फ लास्ट क्वार्टर में, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है और मैं ये मानता हूँ सही चीज़ भी है, ठीक है? लेकिन जिस प्रकार से कंपनी ने एक आप कह सकते हैं इनको जो अवार्ड मिला था कॉन्ट्रैक्ट, उससे अपना नाम वापस ले लिया, कहीं ना कहीं ये दिखता है कि कुछ ज़्यादा ही इन्होंने जो ये कर सकते हैं क्षमता से ऊपर इन्होंने ले लिया, ठीक है? फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अक्सर कहाँ तक जाती हैं, पेमेंट डिले में, वो भी फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडीज़ लाइक एनएचआई। हमको ये ट्रैक करना है कि भाई ट्रेड रिसीवेबल्स इन देयर अपकमिंग, क्योंकि देखो इनका क्वार्टर 4 का रिजल्ट 15 मई को आने वाला है, ठीक है? तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट में आपको ये देखना पड़ेगा कि वर्किंग कैपिटल साइकिल का क्या हालात है। फिर है इंटरेस्ट कवरेज। देखो डेट इक्विटी लगभग 0.7 है और ये कंपनी ने लेवरेज किया है। और देखो हाई इंटरेस्ट रेट कुड ईट इन देयर 4 से 5-7% नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है? तो देखो
0.7% मुझे ज़्यादा नहीं लगता टू बी फ्रैंक, और स्पेशली ईपीसी कंपनी में। हाँ, ये सुनने में थोड़ा डर लगता है, कंपनी छोटी है, लेकिन अगर आप इंफ्रा में हो तो आपको कर्ज़ा लेना पड़ेगा। देखना ये रहेगा हमको कर्ज़े कहाँ से आ रहे हैं, कहीं इंटरेस्ट इतना तो ज़्यादा पे करना नहीं पड़ जा रहा कि इनका जो मेन आप कह सकते हैं प्रॉफ़िट है, जो मार्जिन ऑलरेडी थिन है, माफ़ कीजिएगा, वो और छोटा हो जा रहा है, ठीक है। फिर ब्रोकरेज बोर्ड के टारगेट तो देखो यार, इस पे हम उतना नहीं जाएँगे क्योंकि कई टारगेट बहुत अच्छे हैं। कई लोग बुल इसलिए हैं इस कंपनी में क्योंकि ईवी और सोलर में आप कह सकते हैं जो रेवेन्यू है वो थोड़ा-थोड़ा आने शुरू हो गए हैं। बियर केस ₹33 है, तो ये याद रखिएगा। आप समझिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है 33 और 109 में। तो एक ऐसा स्टॉक जहाँ एनालिस्ट ऑलरेडी इतना ज़्यादा बटे हुए हैं, वहाँ से आप क्या लोगे? तो देखो रैशनल क्या है, एनालिस्ट मोतीलाल ओसवाल और यस सिक्योरिटी इस स्टॉक को वॉच कर रहे हैं May 15th अर्निंग कॉल फॉर फाइनेंशियल 27 अर्निंग, ठीक है। तो 15 मई को जो ये अर्निंग आएगी, अर्निंग कॉल ये करेंगे, जहाँ पर यस सिक्योरिटी और मोतीलाल ओसवाल देखेंगे कंपनी क्या गाइडेंस देती है 2027 के लिए, फाइनेंशियल 2027 के लिए, ये देखना रहेगा। और उसी के बेसिस पे बाय और सेल की हम बातें उस समय करेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ भी बहुत अच्छे से बोल पाना थोड़ा टफ लगता है। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप बात करो, पॉज करके पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चरली कंपनी यही है कि ₹50 के आसपास लेवल बनाने की कोशिश कर रही है। अगर एक बहुत बड़ा सस्टेन मूव ₹57 के ऊपर आता है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको साफ देखने को मिलेगी, जो से आराम से ₹60 के आसपास, ₹65 के आसपास जाती हुई दिखाई देगी। आरएसआई भी ये दिखता है कि भैया अभी ये न्यूट्रल जोन में तो है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है हाईवे इंफ्रा को लेकर के जो भी आपके साथ जानकारी मुझे शेयर करनी थी मैंने की हुई है। अभी बहुत डीप इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि Q4 के बाद नंबर आने दीजिए, अर्निंग कॉल आने दीजिए, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीकांत है, जय हिंद दोस्तों।